तो जय हिंद साथियों, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो हम आज पढ़ेंगे टेस्ट, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक से। पढ़ के बहुत मज़ा आएगा, सेटिस्फैक्शन से मिलेगा और डेली एक एक लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। अभी तक आपने जितने भी लेक्चर रिकॉर्ड देखे होंगे उससे बेहतरीन कंसेप्ट जरूर दूंगा, हम लोग आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, थोड़ा सा दिख रहा होगा, कल से नहीं दिखेगा शायद। ठीक है, चलो टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। टेंस कौन सा टॉपिक है जी? आपका टेंस टॉपिक है। ठीक है, ध्यान से लिखना। टेंस दिख रहा होगा बढ़िया तरीके से, एकदम बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। अब समझना है टेंस। टेंस का हिंदी क्या होता है साथियों? काल। एकदम बहुत ध्यान से देखना, एक एक चीजों को देखना। और ये चमक रहा है शायद इधर ना, काल यहाँ पे दिख रहा है ना, वहां पे चमक रहा था, छोटा सा पॉइंट यहाँ पर चमक रहा था। समझना टेंस का मतलब क्या होता है जी? काल। क्या होता है साथियों? यहाँ पे समझो टेंस का मतलब क्या होता है? काल होता है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ रही है ना, ये चीजें समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। ठीक है, वो देखिए लाइट से माउंट करता है। टेंस का मतलब होता है काल। अब समझना है टेंस का मतलब ही काल क्यों है, टेंस का हिंदी काल क्यों होता है, प्रूवन करना पड़ेगा आपको, समझाना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं आपको बैक करके चलता हूँ। देखो जो टेंस है ना, टेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पे दिख रहा होगा। जो टेंस है ना आपका एक वर्ड का टेम्पस, ध्यान से समझना। जो टेंस आपको सब जो दिखाई दे रहा है, टेंस आपका एक टेम्पस वर्ड से बना हुआ है, समझना। TEMPUS। टेम्पस एक लैटिन वर्ड है, एक ऐसा वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है, ध्यान से देखना। एक लैटिन शब्द है टेम्पस। टेम्पस है, इस टेम्पस का मतलब होता है टाइम। क्या होता है जी? टाइम। ठीक है, इस टेम्पस का मतलब क्या होता है? टाइम। सुनो ध्यान से, क्या होता है जी? टाइम। और आपको पता होगा, अच्छी तरीके से पता होगा, टाइम का हिंदी क्या होता है? समय। क्या होता है बुआ? समय होता है। और समय कभी कभी सुने होगे कि बुआ तो समय नियरा गल बा, तोर कार का हो गल बा, नियरा गल बा, तो तोर काल नियरा गल बा। और इसी समय से बना है आपका काल। तो आई थिंक कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ चुका होगा। टेंस का जो प्रोसेस था, जो टेंस का पर्सपेक्टिव था, वो अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ये थोड़ा बच्चों ने पोस्टमार्टम कर रखा है, इसके लिए सॉरी चाहते हैं। तो आपको टेंस का जो पर्सपेक्टिव होगा, जो कुछ भी इसका लॉ था, वो समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं साथियों टेंस होती कितनी प्रकार की है। समझो यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं एक दफा हट के लिख रहा हूँ, हेडिंग डाल रहा हूँ टेंस, TENS। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को टेंस टेंशन में डाल देता है। ये जो टेंस है टेंशन में डालता है, कुछ नहीं करता मेरे भाई, समझना ध्यान से। बहुतों को जिंदगी में ना टेंशन में डाला है, लेकिन घबराना नहीं भाई। पटेल सर इज हियर, डोंट फियर। जब तक हमें इंग्लिश से डरना नहीं है, तो इंग्लिश से खेलना है। देखो हमने बताया टेंस, मैं बेसिक से चलूंगा, ज़्यादा कुछ हाइपोथेटिक नहीं बनाऊंगा कि आपको समझ में ना आए कि ये वो फॉर्मेट है। हमने जो हम जहाँ से पढ़ते हैं ना, जो बेसिक लेवल सीखते हैं ना, वही चीज़ें बताऊंगा, ऑथेंटिक चीज़ें बताऊंगा, जिससे काम आपका चले। समझना है टेंस यानी कि हमें समझ में आ गया टाइम। और कोई ऐसा टाइम बताओ जिसमें हम कुछ ना कुछ तो काम करते हैं, कुछ ना काम करते हैं, यानी कि तो टेंस कुछ नहीं होता है। जो भी समय में काम कर रहे हो, जो भी आप समय में काम करो, समय आपको तीन तरह का हो सकता है। एक तो पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, एक आने वाला हो सकता है। उस तीनों के दौरान जो कुछ भी आप वर्क करते हो, दैट मीन्स वही तो टेंस। यानी कि आपने भारत का भी खेला है, भारत का भी एक बहुत अच्छा रोल है यहाँ पे। समझना यहाँ पे बहुत अच्छा एक रोल है, तो उसको थोड़ा सा आप बेहतरीन कर देते हैं, समझना। तो ये टेंस है जी, समझना टेंस को ध्यान से। तो टेंस को हमने तीन भागों में डिवाइड किया। एक तो कर दिया प्रेजेंट में, इसमें जी प्रेजेंट में। दूसरे को किया जी किसमें? हम लोग करेंगे दूसरा को पास्ट में। किसमें कर देंगे जी? पास्ट में। ध्यान से देखना एक एक चीज को। और तीसरा को किसमें कर देंगे जी हम लोग? तो फ्यूचर में। किसमें? फ्यूचर में। ध्यान से एक एक चीजों को देखना है। किसमें जी? तो फ्यूचर में। अब कितने तरीके से डिवाइड हो गए? तीन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कितने जी? तीन तरीके से डिवाइड हो गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये तीन तरीके से आपको टेंस को मैंने डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से देखना, एक एक चीजों को ध्यान से देखना। ना समझ में आए कल कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, नो लाइव नहीं है, झूठ बातें नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, समझ लो ना। ये आपकी रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रही है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना किस पॉइंट पे आपको दर्द है, किस पॉइंट पे पेन है, एग्जैक्ट वहीं पे हम लोग इंजेक्शन डालेंगे।
और फिर आपका पेन कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, छू मंतर हो जाएगा। चलो अब समझ में आ गया। अब समझना प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया। प्रेजेंट का हिंदी होता है वर्तमान, क्या होता है जी, वर्तमान का, ठीक है। और पास्ट का होता है साथियों भूत, क्या होता है जी, भूत, ठीक है। और फ्यूचर का होता है भविष्य, समझ रहे हो। ये तीन तरीके के आपके हो गए, ठीक है। ये तीन तरीके के हो गए, समझ रहे हो ना, बातें समझ रहे हो ना। अब आते हैं थोड़ा सा आगे की ओर, पॉइंट की ओर थोड़ा ध्यान देना। अब बात करेंगे प्रेजेंट। देखो सबका चार चार भाग होते हैं, सबका चार चार फॉर्म्स बनाने होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग किसके साथ में जी, प्रेजेंट का, प्रेजेंट टेंस का, किसका जी, तो प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन है, सर आप यहाँ पर टेंस क्यों नहीं लिखे हो, यहाँ पर टेंस क्यों नहीं लिखे हो, यहाँ पर टेंस क्यों नहीं लिखे हो। सबके मैंने जगह बचाने के लिए छोड़ा है, इसको जगह को थोड़ा सा कंज्यूम कम करें इसके लिए सत्य किया था, ठीक है। समझ रहे हो ना, अच्छी से बातों को मैं समझ पा रहे हो। अब बात करते हैं साथियों प्रेजेंट टेंस, इसकी बात करेंगे जी हम लोग प्रेजेंट टेंस, ध्यान दो। अब प्रेजेंट टेंस में भी चार चार भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस में कितने होते हैं जी, चार चार भाग होते हैं। आपका पहला होता है साथियों इंडेफिनिट, क्या होता है जी, इंडेफिनिट। दूसरा होता है साथियों कंटिन्यूअस, क्या होता है जी, कंटिन्यूअस। कितने बच्चे पता क्या करता है, कंटिन्यूअस में यू हटा देता है, कंटिन्यूअस कर देता है। तो ऐसा गलती आपको भी नहीं करना है। क्या करना है जी, आपको भी गलती नहीं करना है, कंटिन्यूअस होगा। इसके बाद कौन सा आता है जी, परफेक्ट आता है। कौन सा टेंस आता है जी, परफेक्ट आता है। और इसके बाद अंतिम जो आता है आपका परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाता है। वैसे ही क्या होता है साथियों, आपका जैसे प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। वैसे ही आपका साथियों समझना है, समझना है, समझना है। वैसे ही साथियों आपका पास्ट का भी हो जाता है, किसका हो जाता है जी, पास्ट टेंस का भी हो जाता है। वैसे ही फ्यूचर का भी हो जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही पास्ट का, वैसे ही पास्ट का क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फटाफट साथियों आप एक बार क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तब तक के लिए हट जाता हूँ, ये तो कॉपियों में नोट डाउन कर लो, साइड कर जाता है, जल्दी से करो। तो साथियों अब हम लोग जो देखेंगे ना, अब जो देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे। अभी हमने इसका बेसिक पॉइंट कितने प्रकार का होता है, उसके प्रकार में कौन कौन सा भाग देखेंगे। तो हमने अभी देखा था प्रेजेंट का चार भाग होता है, उनमें से पहला हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। यानी कि टोटल 12 वीडियो लेक्चर आएंगे, उसके बाद टेंस टेंस को ऐसे कवर कर लोगे। और ओपन चैलेंज करके कह रहे हैं भाई, अगर इस क्लास को, इस सीरीज को अटेंड करते हो ना, तो आप टेंस का एक राजा बनोगे। क्या बनोगे, राजा बनोगे। और ओपन चैलेंज 12वीं क्लास का भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इवन 12th क्लास का क्वेश्चन सॉल्व ना किए फिर कहना कि भाई शशि ने आपने बेवकूफ बनाया, आपने व्यू पाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया। नहीं भाई, दिल से बोल रहा हूँ, सिखाने के लिए आया हूँ, व्यू तो पाना ही है भाई, लेकिन सिखाने के मकसद से आया हूँ भाई। अब समझना, मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, ताकि इतना नहीं याद करो, सिंपल सा 3-4 फार्मूला याद करो। पटेल का फार्मूला, मूवी देखो ना पटेल ऑन द सेल, तो वैसे ही अभी सेल लगेगा, यहाँ मार्केट में सेल लगवाऊंगा, देखो जरा। फर्स्ट टाइम अपने स्टूडियो से आज आया हूँ, समझना। इसका पहले हम लोग समझेंगे आईडी। आईडी मतलब क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, इसको पहचानेंगे कैसे सेंटेंस में। काहे कि कुछ चीज को मारने से पहले या उसको काटने से पहले उसको समझते हैं, इसको कहाँ से काटेंगे, इसका हलाल हो जाएगा। अच्छा, दवाई देने से पहले पता करते ना कि नष्ट हो गया, अच्छा इसका क्या कौन कौन काम कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। वैसे इसका आईडी खोजेंगे, क्या करेंगे जी, आइडिया को पकड़ लेंगे, आईडी को। तो हमने सबसे पहले इसका आईडी निकाला है। जहां भी आपका ता है, क्या मिलेगा जी, ता है, ती है और ते है। अब देखो हमारे कुछ बुद्धिजीवी स्टूडेंट होंगे, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे, सर गाय उजली होती है, गाय दूध उजली होती है। चलो इधर से आते हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट होंगे, सर जी आपके लिए कुछ देता हूँ टास्क। दूध उजली होती है, आप उजली होती है, यहाँ भी तो ती है सर जी, मिल गया हमें, ती है मिल गया ना। क्या ये सर सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा? देखो मेरे भाई,
सुना हमारे मेरे बात बुरा भोजपुरी में समझो, ये नहीं बनेगा। काहे नहीं बनेगा? हम बता रहे टेंस। टेंस का मतलब होता है एक्शन, यानी वहाँ पर वर्ब होगा और वर्ब में ताती ती लगा होता है। ध्यान देना है आपको, कहाँ ताती ती लगेगा जी? तो वर्ब में। तो वर्ब होना तो बहुत जरूरी हो गया ना, मैंडेटरी हो गया ना वर्ब होना। समझ पा रहे हो ना? तो वर्ब होना मैंडेटरी है साथियों यहाँ पे। तो वर्ब होगा तब ना लगाओगे ना, वर्ब होगा तभी लगाओगे ना। तो बोलो मेरे साथ, हाँ। तो सोचो यहाँ पे उजली होती है, इस दूध का क्वालिटी बताया गया ना, तो कोई काम ही नहीं हुआ। टेंस कहता है कि वहाँ पे कोई काम होना चाहिए। टेंस ये कहता है ना कोई एक्शन होना चाहिए टाइम में। यहाँ पर कौन टाइम में एक्शन हो रहा है? कोई एक्शन हो रहा नहीं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना और लॉजिकल। बहुत सारे स्टूडेंट एक पर एक कारीगर स्टूडेंट मिलेंगे। चलो आईडी समझ गए, ताती होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, ये सब कहाँ होगा? तो ये कौन ना कौन भारत में होगा। कहाँ पे होगा जी? तो भारत में ये सब मिलेगा। कहाँ पे? भारत में। और कैसा भारत में जी? तो मेन भारत में। कहाँ मिलेगा जी? मेन भारत में। समझ रहे हो ना? थोड़ा सा आवाज आएगा इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। तो थोड़ा सा साउंड डाउन आएगा, इसलिए सॉरी चाहते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो वर्ब होता है, वर्ब में तातीती होना चाहिए, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे आते हैं, इसका हम लोग बात करेंगे सर। अब इसकी फार्मूला की बात करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा जी? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 आएगा, ठीक है। प्लस क्या आएगा? अदर वर्ड्स आएगा। ध्यान देना, V1 या V5 प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा आपको ध्यान के बताता हूँ, आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ। अब V1 कहाँ लगेगा, V5 कहाँ लगेगा? तो आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? ट्रिक। कान खोल के सुन लो, ये ट्रिक लिख लो। ट्रिक क्या बता रहा? ट्रिक लिख लो। ये ट्रिक हर जगह काम करता है। एक फॉर्मूला याद करना है, आयुर्वेद। आयुर्वेद, हाँ आयुर्वेद, ठीक है। आयुर्वेद करना, ठीक है। आज से क्या होगा? तो चलो ये फॉर्मूला हटाओ, चलो फॉर्मूला हटाएंगे, ठीक है। आपको फॉर्मूला हटाकर कुछ अच्छा ट्रिक समझाते हैं। जहां भी आपको दिखे जाए ही, सी और इट और कोई नाउन में कैसा होना चाहिए? सिंगुलर नाउन। ये जब भी आ जाए तो इनके साथ फिर V5 लगाना। अब मन में आ रहा है वो सर आपका क्वेश्चन, फिर इसको आने से पहले डाउट क्लियर करना जरूरी है कि सर V5 क्या होता है। तो सुनना, हमारा V5 क्या होता है बताता हूँ आपको। जो V5 होता है ना, इसका मतलब होता है वर्ब में एस या ईएस जो जोड़ देना, वर्ब में एस और ईएस जोड़ते हैं, उसे बोलते हैं V5। और एस और ईएस दुनिया में मात्र दो चीजों के साथ लगता है। इसके साथ मात्र दो चीजों के साथ लगता है, ज्यादा नहीं। किसके साथ? एक तो आपका हो गया नाउन। अगर नाउन में एस या ईएस जोड़ोगे तो मेरे भाई प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? बहुवचन हो जाएगा। लेकिन एक और के साथ लगता है एस और ईएस, एक होता है वर्ब। अगर वर्ब में एस और ईएस जोड़ोगे ये हो जाता है सिंगुलर। दोनों का दुश्मन है, जो दोनों ने एक दूसरे का दुश्मन है। अगर इसके साथ जोड़ोगे तो प्लूरल बन जाएगा, इसके साथ जोड़ोगे तो सिंगुलर बन जाएगा। एक कंसेप्ट क्या देखना है, हमने क्या सीखा? ही, सी, इट नाउन के साथ V5 लगाएंगे, और जो इसका नाम बाकी बच गया, दुनिया में कोई भी बाकी बच गया, उसके साथ आंखों ऐसे बंद कर देना, फिर आंखों खोल देना, और V1 आंख बंद करके, समझ रहे हो ना? बिहारी भाषा में चिपका देना, फेविकॉल से चिपका दे सैया, फेविकॉल से। तो वैसे काम करेंगे। अब आते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब तुम EX मत लिखना, बहुत सारा बच्चा एग्जाम्पल में EX लिख देता है। नालायकों से क्या करता है? EX लिख देता है। समझ रहे हो ना? ये गलती होता है। क्या होता है जी? EX नहीं लिखना। इवन बहुत सारे लिखते हैं, नाम नहीं लेंगे। तो ध्यान देना, आपको EG लिखना है, एग्जाम्पल ग्रेसिया लिखना है। जैसे एग्जाम्पल ग्रेसिया में क्या हो सकता है, ध्यान से लेना। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ जी? तो मैं पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। थोड़ा सा टाइप कर देते हैं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, कोई बात नहीं। सीखना से मतलब बा, टाइम पास करे से मतलब है। बताओ भाई, सीखना से मतलब है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, यहाँ पे ता हूँ नहीं, मैं ताती हूँ। मिल गया ना? अब देखो, ये पढ़ाने का जैसे तो नहीं, हम आ गए नहीं, वहाँ
हरा बारी तो तुम पढ़ा पाए, काम करना पड़ेगा, मार्कर चलाना पड़ेगा, तुम्हें मार्कर चलाना पड़ेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें सिखाना पड़ेगा, तो हमें काम करना पड़ेगा ना। काम कर रहे हैं ना टाइम में, कौन टाइम में करे, प्रेजेंट में, तुम्हारे पास जाएगा फ्यूचर में, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो देखो बेटा ध्यान से देखना, तो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, ध्यान से देखो, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो मैं का स्पेलिंग क्या होता है, आई, क्या होता है जी, आई। अब आ जाओ, अब इसके बाद पहला काम तो हो गया सब्जेक्ट का, पहला काम सब्जेक्ट का हो गया, मैं यहाँ पर लग गया आई, आई लगा देंगे है ना, आई लग गया, ठीक है। अब देखो यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है आई, यहाँ पे देखो तो आई दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। जब हमें दिखाई नहीं दे रहा आई, तो क्या लगेगा, V1 लग जाएगा ना। और V1 पढ़ाना का क्या होता है, पढ़ाना किस पर होता है, टीच, TACH, टीच मतलब होता है पढ़ाना, ठीक है, ठीक है, टीच मतलब पढ़ाना। और ये जो V1 होता है यही बेस फॉर्म होता है, जो भी कोई भी वर्ड होता है वो अपने बेस फॉर्म यानी कि V1 में ही रहता है पहले से। अब देखो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो आई हो गया, पढ़ाना का क्या हो जाएगा, टीच, और ऑब्जेक्ट क्या, अदर वर्ड्स क्या बच गया, तुम्हें, तुम्हें होता है यू, समझ में आवई तो वाह, कि नहीं आवई तो बताओ ना भाई। अरे बिल्कुल आएगा भाई, पटेल का कब सवाल है, पटेल, मैंने सुना पटेल ऑन द सेल, यहाँ पे सेल लगा देंगे भी सेंटेंस का। देखो अभी एक और सेंटेंस देखो, एक नंबर हो गया ना, दो नंबर देखो, राम आम खाता है, बचपन से पढ़ लो, राम आम खाता है, क्या चीज भाई, राम आम खाता है। भाई पटेल मोशन में है, समझाएगा तुम्हें, पढ़ाएगा, सिखाएगा। राम जैसे में क्या होता है जी, राम का राम लगा दो, फिर क्या करना है इसमें, देखो तो नाउन है ना, नाउन दे रहे हैं, नाउन कैसा सिंगुलर होना चाहिए, राम सिंगुलर है कि प्लूरल है, राम सिंगुलर बेटा प्लूरल है, बताओ पहले, हम करना नहीं है, करना है क्या बात, लीची के भाव वाला नहीं करना है, यहाँ समझना है। राम सिंगुलर है कि प्लूरल, तो सिंगुलर है। अब देखो सिंगुलर है तो V5 लगेगा ना, तो V5 खाना का स्पेलिंग होता है ईट, खाना का क्या होता है जी, EAT, ईट मतलब होता है खाना, खाता, खाना, ठीक है, ईट मतलब। अब ईट में क्या करना है जी, एस और एस जोड़ना है, मतलब V5 बनेगा, हम यहाँ पे एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा, तो राम ईट्स क्या हो जाएगा जी, राम ईट्स क्या चीज, तो मैंगोज, राम ईट्स मैंगोज। अब सुनना एक चीज, अब एक बार में एक ही बार हम खाते हो तो पांच पांच बार खा लेते हो, एक बार में छिलका करते हो, तो यहाँ पे ए लगा दो, तो राम इट्स ए मैंगो, बात समझ में आई। अब आ जाओ यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में कोई कमी नहीं होगा। अभी देखो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, सॉरी मैं स्टूडेंट अंग्रेजी पढ़ते हैं, चलो विद्यार्थी, विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं, क्या जी भाई, अंग्रेजी पढ़ते हैं, ध्यान देना है आपको, विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो विद्यार्थी का स्पेलिंग क्या हो गया, तो स्टूडेंट। अब एक स्टूडेंट की बात नहीं कर, बहुत सारे विद्यार्थी की बात करें, विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स, अब प्लूरल हो गया, तो पढ़ाना का होता है टीच, तो टीचिंग का, पढ़ना का होता है रीड, पढ़ना का क्या होता है जी, समझना एक एक वर्ड में, READ, रीड मतलब होता है क्या चीज, पढ़ना, क्या होता है जी, पढ़ना, समझ रहे हो ना, रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना, तो पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा, READ, क्या पढ़ते हैं, रीड, अंग्रेजी, अंग्रेजी का होता है इंग्लिश, ENGLISH, समझ आ रहा है कि नहीं। एक और एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल, अभी हार नहीं माने, हम हार नहीं मानने वाले हैं साथी, जब तक सिखा नहीं देंगे ना हम हार नहीं मानते हैं। एक और एग्जाम्पल देखो, एक और, जैसे देखो मैं तुम्हें पीटता हूँ, मैं तुम्हें पीटता हूँ, इसमें मैं तुम्हें, तुम्हें पीटता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ताम लग गया, तो मैं का स्पेलिंग अभी सीख गया आई, इसमें आई नहीं बिलोंग करता है, इस 1 2 3 4 में आई के नहीं है, तो हमें V1 लगाना होगा, V1 इसके अलावा तो पीटना का होता है बीट, आई बीट, और तुम्हें को होता है यू, तो आई बीट, समझ में आया, इतने बातें समझ में आया ना। एक बार जल्दी से सबको रिकॉर्ड कर लेते हैं, फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। देखो हमने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन है, आईडी क्या होता है, जहाँ पे ता है, ती है, ते है मिल जाना चाहिए, ठीक है। और ये कहाँ मिलना चाहिए, तो वर्ब के मेन वर्ब में, वर्ब होना चाहिए, वहाँ पे मेन वर्ब होना चाहिए, उसमें लगा होगा तब बनाएंगे। स्ट्रक्चर समझे कि सब्जेक्ट होना चाहिए, V1 या V5 होगा प्लस अदर वर्ड्स होगा। मन में क्वेश्चन आंसर V1 का रहेगा, V5 कहाँ लगाएंगे, तो इसके लिए हम बताएं ही, सी, इट, नाउन सिंगुलर हो तो V5, और जो बाकी इसमें छोड़ करके चारों को छोड़ कर बच गया तो उसके साथ V1 लगा दो।
तो उसके अलावा आपके सामने मैंने एग्जांपल लिख दिया, मैं तुम्हें पीटता हूँ, मैं का स्पेलिंग आई हो गया, आई इसमें कैटेगरी में बिलोंग नहीं कर रहा था तो भीमा लगा दिया। इस तरीके से आपको मैंने सिखाने की प्रयास किया। हमने आपको एक बेसिक फाउंडेशन दे दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके कुछ और स्ट्रक्चर जो बाकी है वो भी स्ट्रक्चर करा दे रहा हूँ, तो प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट, एक बार जो भी नोट्स करना होगा फटाफट कर लीजिए, मैं कुछ सेकंड के लिए हट जाता हूँ। तो साथियों आपने नोट्स कर लिया होगा। अब इसके हम एक एक जितने भी 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं तो सभी स्ट्रक्चर्स को आपके सामने हम बातें कर लेते हैं, इसमें कोई एडिटिंग नहीं हो रहा है। प्रॉपर तरीके से आपके पास जैसा रिकॉर्डिंग वैसा आपके पास परोस दिया जाएगा। नो कंप्यूटर इसमें नहीं करते हैं काट कूट काट पीट पाट, नो, वन क्लिक दे देते हैं। हाँ ये कि वीडियो का पॉज किया जाता है कि मिनट आने के लिए, ठीक है, ये मानता हूँ, वो कटता नहीं है वीडियो आवाज काटना है 20 मिनट। चलो साथियों देखना थोड़ा बहुत साउंड आएंगे, एक्चुअली मैं कोचिंग से कर रहा हूँ, कोचिंग आसपास रूम है बहुत सारे। स्ट्रक्चर्स देखना, सबसे पहले हम अफर्मेटिव तो देख चुके हैं, नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव स्ट्रक्चर देखना कैसे कैसे क्या क्या होता है। नेगेटिव में कुछ नहीं होता है, सब्जेक्ट वही रहेगा, फिर इसके बाद आपको डू या डज लगा देना है, डू या डज, प्लस किसका यूज करना है जी, नॉट का यूज कर देना है, प्लस V1 लगेगा, V5 नहीं लगेगा, और फिर क्या लगाना है जी, अदर वर्ड्स का यूज कर देना है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए जैसे इसका हम देखते हैं एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल देखना, जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, ध्यान से लिखना, ठीक है। तो मैं का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, मैं का स्पेलिंग होगा क्या भाई, तो आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, आई। अब आई के साथ क्या लगेगा, डू के डच, तो वही फॉर्मूला बी सी इट अंडरस्टैंड डच, और बाकी के साथ डू। आई इसमें नहीं आता है तो आई के साथ क्या लग जाएगा, डू, फिर इसका क्या लगेगा, नॉट, फिर इसका क्या करना है जी, पढ़ता क्या होता है, रीड, आई डू नॉट रीड। बाकी क्वेश्चन घर से करना, टास्क मिल जाएगा, टास्क आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, आपको होमवर्क हम दे दिया करेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं पहला दूसरा स्ट्रक्चर होगा, अफर्मेटिव तो पहले ही देख लिए थे, नेगेटिव हो गया था। तीसरा देखना आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, वो होता है साथियों इंट्रोगेटिव, आई एन से इंट्रोगेटिव दिख रहा होगा, प्लस इन से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, डू या डज लगा देंगे, डू या डज, प्लस क्या लगाएंगे जी, फिर हम इसका सब्जेक्ट लगा देंगे। अगर नॉट की रिक्वायरमेंट हो, एक ही में दो काम क्या है, एक ही में नेगेटिव वर्ड लगा दे ताकि बार बार आपको लिखना, बार बार मुझे भी बता देने के लिए। तो नॉट की रिक्वायरमेंट हो तो लगाओ, नहीं रिक्वायरमेंट हो तो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस फिर क्या करना है, आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर, दोनों एग्जाम्पल देने की, इसका दो एग्जाम्पल, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। जैसे क्या मैं, क्या देखना ध्यान से, क्या मैं बाजार बाजार जाता हूँ, क्या मैं बाजार जाता हूँ, देखो क्या के लिए, क्या मैं सब क्या रहता है, डू, डू उतार दो, फिर मैं का स्पेलिंग आई, फिर इसके बाद नॉट इसमें नहीं लगा, छोड़ दो इसको, काम छोड़ दो। V1 क्या होता है, जाना का गो उतार दो, फिर कहाँ जाना है भाई, तो मार्केट, तो गो टू मार्केट, ठीक है, कोई दिक्कत। और इसके लास्ट में एक चीज छूट गया था, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मैंडेटरी होता है, नहीं लगाओगे गलत क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाओ, एक तो एग्जांपल इसका एक और हो गया। अब एक नेगेटिव एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरा नंबर, क्या मैं बाजार नहीं जाता हूँ, क्या मैं बाजार नहीं जाता हूँ, नहीं जाता हूँ, ध्यान से देखना है आपको, क्या मैं बाजार नहीं जाता हूँ। तो पहली बात क्या की क्या लगेगा जी, तो डू लगेगा, क्या लगेगा जी, डू। अब मैं क्या हो जाएगा, आई, ठीक है, डू आई, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या है जी, यहाँ पे नॉट दिया है, नहीं दिया है ना, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, नॉट, डू आई नॉट, ठीक है। फिर इसके बाद गो टू गो, फिर इसका लगा दो टू मार्केट, समझ में आ गया। अब एक और बचता है स्ट्रक्चर, वो भी समझ लो, लगे यहाँ चौथा नंबर स्ट्रक्चर समझ लो, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा अच्छी तरीके से, 4 नंबर स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर होता है WH वाला, WH फैमिली प्लस नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर नाम होता है WH फैमिली प्लस वाला। इसमें क्या होता है, देखो WH फैमिली पहले लिख लेते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद डू या डज लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना, देख रहा होगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या होता है, सब्जेक्ट उतार देते हैं। अगर नॉट की रिक्वायरमेंट हो तो यहाँ पर नॉट लगा देंगे, रिक्वायरमेंट नहीं तो नहीं लगाएंगे। फिर भाग का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगेगा, फिर अदर वर्ड्स लगा देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स तो लगाना यहाँ पे
जरूरी ही होता है। देखना क्वेश्चन आप जहाँ छूटे मुझे वीडियो में बताना कहाँ पे छूट चुका है, क्योंकि थोड़ा फ्लो में लिखने के चक्कर में थोड़ा कभी कभी छूट भी जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउंड हो रहा है सॉरी। मैं क्यों बाजार जाता हूँ, सॉरी मैं बाजार क्यों जाता हूँ, सॉरी मैं बाजार क्यों जाता हूँ, क्यों जाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। इसके लिए क्या हो जाएगा, क्यों का पहले डाबी खानी है, क्यों इसका क्या होता है जी वाई। अब मैं के साथ क्या होता है डू, तो वाई डू छोटा वाला डी लिख लेना। आई फिर क्या हो जाएगा गो, मतलब भाग का फर्स्ट गो, फिर टू मार्केट। एक तो हो गया आपका वेजिटेबल। अब एक डब्ल्यू हम निगेटिव देख लेते हैं। जैसे एक नंबर एग्जांपल यहाँ पर, दो नंबर एग्जांपल यहाँ पर देखिए। मैं बाजार क्यों नहीं जाता हूँ, क्यों नहीं जाता हूँ। ध्यान से देखना, मैं बाजार क्यों नहीं जाता हूँ। मैं का स्पेलिंग क्या हो जाएगा जी, यहाँ मैं को नहीं लगाएगा, पहले क्यों का स्पेलिंग लगाएंगे, क्या हो जाएगा जी वाई, फिर क्या लगाना है डू, फिर सब्जेक्ट का काम है तो मैं, सब्जेक्ट कौन है मैं, तो आई, फिर नॉट इसमें दिया नहीं दिया नॉट लगा दो, क्या हो जाएगा डू आई नॉट, फिर जाना का होता है गो, फिर लगाना है टू, बाजार का स्पेलिंग होता है मार्केट। तो इस तरीके से आपका एक लक्षण में पूरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिस्ट्री खोल ली है हम लोगों ने। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस वीडियो के साथ समाप्त होता है। आप इस लेक्चर को अटेंड करते हो तो आप इवन छोटे लेवल के एग्जाम्स की बात नहीं करो, आप बड़े से बड़े एग्जाम का जो बात करो ना मैं, वो भी आप क्लियर कर लो। आई होप कि सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा, तो नोट डाउन कर लो भाई। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर कर देना है, और शेयर करोगे तभी तो मैं और किसी कंटेंट लेकर आऊँगा, समझ लो। बस एक बार प्यारा स्माइल दे देना है, जैसे मुझे भी स्माइल भरा है। लव यू ऑल।